इस समय हिमाचल की खूबसूरत वादियों में हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है और खूबसूरत पहाड़। नेचर में जब आप आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि नेचर किसी के साथ अपना पराया नहीं करती है। चाहे आप इंसान हो, चाहे आप जानवर हो, आप कोई भी हो, नेचर सबका स्वागत करती है। नेचर अपनी बाहों को फैला के सबके लिए सामान खोलती है, सबको अपनाती है। लेकिन हम इंसान हैं हम नेचर को नहीं अपनाते हैं। हम वो हर एक एक्टिविटी करते हैं जिससे नेचर को नष्ट हो, और फिर लास्ट में, जबकि हमें ये पता है कि इसी नेचर से हम जिंदा हैं, इसी से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, इसी से हमें पानी मिल रही है। बेसिकली अगर जीवन के जो 5 बेस चीज़ें हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वो सब नेचर ही है बेसिकली, और उन्हीं को एक भगवान बोलते हैं। भगवान और कोई नहीं है, भगवान यही इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। अगर ये पांचों चीज़ ना हो तो इंसान का यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाए। बट इंसान इन्हीं पांचों चीज़ों के साथ खिलवाड़ करता है। बट इंसान की फितरत ही ऐसी है, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी यूज कर सकता है, किसी का भी। बट वो भी फिर क्या करे बताओ, बनाया तो भगवान ने ही है ना, उसको बनाना ही नहीं चाहिए था। बट भगवान भी क्या करे, वो अपने अच्छाइयों से मजबूर हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कर्मा। नेचर हमें सब कुछ दे रही है, भगवान ने हमें अच्छा बनाया है। हम अच्छा करना चाहें ना चाहें, हमें करना चाहिए। हर इंसान ऐसा नहीं होता है, बहुत लोगों की एक ये भी थॉट प्रोसेस होगी। बट मेजॉरिटी तो है, और जब आप मेजॉरिटी में जीते हैं तो आपको चाहे ना चाहे आपको उसी राह पे ढलना पड़ता है। खैर, मैं तो नेचर की बात कर रहा था, फिर मैं इंसानों में चला गया। क्या करें स्वभाव ही ऐसा है। आइए आप भी कभी घूम के जाइए हिमाचल में, एंजॉय कीजिए इन वादियों को, जो बाहें पसारे आपका स्वागत कर रही हैं, आपको वेलकम कर रही हैं। किसी भी सीज़न में आइए, आपको एक जैसे मिलेंगी। बर्फ़, अगर आप विंटर्स में आएंगे तो बर्फ़ से आपका स्वागत करेंगे। समर्स में आएंगे तो ग्रीनरी से आपका स्वागत होगा, और रेनी सीजन में आएंगे तो खूबसूरत पहाड़ से ऊपर से टपकती हुई कुदरत की अनमोल बूंदें आपका स्वागत करेंगी। बना लीजिए प्लान अपने बिजी शेड्यूल से। कहाँ व्यस्त हैं, रोज़ की ऑफिस की दौड़ भाग, वही सुबह उठना, जिम जाना उसके बाद ऑफिस भागना, मीटिंग, डेडलाइंस, बच्चों का स्कूल। लाइफ भी अजीब है आपको जीने का मौका देती है और आप जीते नहीं हैं। और बहुत बार आपके पास मौके होते हैं बट लाइफ नहीं होती है। तो थोड़ा बैलेंस बनाइए। ऑफिस भी ज़रूरी है, भागना भी ज़रूरी है, और नेचर भी ज़रूरी है। आइए एंजॉय करके जाइए। नहीं बन पा रहा है तो सैटरडे संडे को बनाइए। सैटरडे संडे भी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा प्री प्लान कर लीजिए, बट आइए ज़रूर। ये आपको बहुत मिस करते हैं। आपको पता है ना, लास्ट टाइम जब आप आए थे कितना खिलखिला के हंस रहे थे, कितनी सारी पिक्चर आपने अपने फ़ोन में खींची थी। कभी देखा है उनको, कभी एहसास किया है उन पलों को? पिक्चर को क्यों देखना, आइए ना फिर से उस पिक्चर को रियलिटी में बदलते हैं। जब भी मन करे गाड़ी उठाइए, गाड़ी नहीं तो बस पकड़िए, बस नहीं तो ट्रेन पकड़िए, और आसपास किसी नेचर के स्थान पर चले जाइए। 1 घंटा अपने साथ बिताइए, अपने बारे में सोचिए, अपने अंदर बैठे उस इंसान के बारे में सोचिए।
कौन हैं आप, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या इसीलिए आए हैं? पैदा हुए तो बहुत सारा स्कूल जाने का प्रेशर, बड़े हुए तो नौकरी करने, परिवार चलाने का प्रेशर, बट इसके अलावा कुछ और भी है। कभी तो सोचिए, कभी तो अपने अंदर की वो जर्नी के बारे में सोचिए, आप कौन हैं? आप बाहर जितने लोगों से भी मिलते हैं वो आपके कर्माज हैं। जितने भी जन्म आपने लिए हैं ना, उन जन्मों से कुछ कुछ मेन कैरेक्टर को आपके लाइफ में एंटर किया जाता है, सो दैट आपकी लाइफ इस पूरे धरा पे बोरिंग ना हो। क्योंकि वो भगवान का फ़र्ज़ है, अगर वो आपको आपके कर्माज के हिसाब से आपके लोग आपसे इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा तो हिसाब किताब कैसे होगा? वो डेबिट क्रेडिट का चलता है ना, कि अभी डेबिट है, अभी क्रेडिट है, अभी आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारी लाइफ भी ना डेबिट क्रेडिट में है। तो जितने लोग आपसे मिलते हैं वो सब डेबिट क्रेडिट का एक पार्ट है। बट आपको एक और मौका भी मिलता है कि कभी आप अपने अंदर जाके झांक के उन चीज़ों को एनालिसिस करिए और इस लाइफ में डेबिट क्रेडिट से उठकर ऊपर उठ जाइए, जिसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि अपने अंदर भगवान को खोजिए, सर्च गॉड विद इन यू। और भगवान कहाँ मिलेगा? भगवान वहाँ मिलेगा जहाँ आप खुद को मिलोगे। अगर आप खुद को नहीं मिलोगे तो भगवान भी कैसे मिलेगा आपको? सो खुद को मिलने के लिए आपको अपने अंदर भगवान खोजना पड़ेगा, और अपने अंदर भगवान खोजने के लिए आपको इन नेचर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है। सो एक बार तो इनसे आइए, खुद से तो मिलिए। रोज़ आप दूसरों से मिलते हैं, इतनी भीड़ भाड़, इतनी पॉपुलेशन, ट्रेन, मेट्रो, सड़क, हवाई जहाज़, कार, इन सब चीज़ों से आपका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि आप खुद को भूल जाते हैं। छोड़िए इन सब चीज़ों को, बाहरी आडंबर को। ये सिर्फ आपके मोह हैं, मोह जो भगवान ने पैदा किए हैं। सो भगवान की बनाई हुई इस मोह नामक चीज़ से बाहर निकलिए और अपने आप को ढूंढिए। सर्च गॉड इन यू, सर्च गॉड इन यू, सर्च गॉड इन यू। अपने अंदर उस भगवान को खोजिए, इनर जर्नी कीजिए। इनर जर्नी आप कैसे कर सकते हैं? इनर जर्नी आप मन को कंट्रोल करके, सांसों पे काबू करके कर सकते हैं। मन कंट्रोल कैसे होगा? मन कंट्रोल होगा जब आप नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। इन पहाड़ियों को देखिए, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। जो आता है उसको भी खुश रखते हैं और खुद भी खुश रखते हैं। मौसम कैसा भी हो, एक जैसा ही रहते हैं। हमें भी नेचर की तरह होना चाहिए। हमारे अंदर लोगों की देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ना कि लोगों से लेने की, एक्सपेक्ट करने की। जो जैसा है बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने क्रिएट नहीं किया है। अगर आप किसी विषम परिस्थितियों में आज उलझे भी हुए हैं तो अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। वो जो ऊपर बैठा हुआ है, काशी, अयोध्या, मथुरा, वो सब कर रहा है। सो अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। इन परिस्थितियों को एंजॉय कीजिए, कैसे भी परिस्थितियाँ हो। अरे हम तो उस कल्चर और संस्कृति से आते हैं जिसमें शाम को जश्न था, महल पूरा सजा हुआ था, कल किसी का राज्याभिषेक होने वाला था और रात में उसके पिता ने ही बुलाया और उसको राजमहल से बाहर कर दिया। आपको पता है भगवान राम की कहानी? मुझे नहीं पता है कि आपको शायद उतनी डिटेल में पता है या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से पूछा कि मुझे 3 वर चाहिए, तो उन्होंने बोला, रानी तुम्हारी अयोध्या सब कुछ तुम्हारी है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत? बोला नहीं, मुझे 3 वर चाहिए। और उन्होंने वो वर क्यों मांगा था? मंथरा के कहने पे। मंथरा कौन है? मंथरा आपका मन है, जो आपको इधर से उधर भटकाता रहता है। कैकेयी जैसी रानी, जिसके पास, आपको पता है दशरथ कितने बड़े राजा थे? दशरथ एक प्रतापी राजा थे। प्रतापी मतलब पूरी उस समय जितनी दुनिया थी उस पे राज करने वाले राजा थे। बट वो भी कैकेयी को रोक नहीं पाए। कैकेयी ने उनसे 3 वर मांगा था। नंबर 1, भरत का राज्याभिषेक। नंबर 2, राम का 14 वर्ष वनवास, वो भी सन्यासी के भेष में। और नंबर 3 क्या था, आप बोलेंगे? नंबर 3 ये था
कि आपको भगवान राम को कल ही ये चीज़ बोलना पड़ेगा। बट जब राम को ये चीज़ पता चली, राम आए तो बहुत दुखी थे। दशरथ एकदम ऑलमोस्ट रो रहे थे। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि दशरथ तो बोल नहीं पाए। उनकी माँ ने बोला कि आपके पिताजी ने मुझे 3 वचन दिया था जो मैंने मांग लिया है, और कल पहला वचन यही है कि आपका राज्याभिषेक, तीसरा वचन ये था कि भारत का राज्याभिषेक हो, भगवान राम का ना हो, और भगवान राम कल ही बन चले जाएं। तो पहला वचन जब उन्होंने बोला कि आपको वनवास, तो भगवान राम का पहला रिएक्शन था वनवास? तो मैं अब बनकर राजा मुझे बनना है? कोई बात नहीं है, मैं इस वैसे भी महल में ऊब रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पे रहूँ, तो मैं बनकर राजा बनने के लिए तैयार हूँ। पिताजी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने मुझे बनकर राजा घोषित किया है, मैं हंस हंस के जाऊँगा। दूसरा कि भारत का राज्याभिषेक, अरे मेरा भाई भारत राजा बनेगा, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। और राजा बनने लायक भी है, उसमें हर वो गुण है जो एक राजा में चाहिए। मेरे से ज़्यादा लायक है भारत, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत बार नीति और उसमें बह जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं कर, बट भारत में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक राजा के लिए होनी चाहिए। तीसरा, आपको 14 वर्ष के लिए बन जाना है, वो भी तपस्वी के भेष में। उन्होंने कहा इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है, मुझे तो ऋषि मुनियों से मिलना है। सो उन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे रहूंगा, मेरा ये इतना बड़ा महल और क्या होगा। उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और वो वन के लिए चल दिए। और उसके बाद 14 साल तक कभी भी उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं किसी देश का राजकुमार हूँ या मैं किसी देश का राजा हूँ। इवन जब जंगल में उनकी पत्नी का अपहरण हुआ, वो चाहते थे कि भारत से मदद ले सकते थे, उन्होंने नहीं लिया। उनको खुद के बाजुओं पे इतना अभिमान था कि मैं अपनी पत्नी को खुद ढूंढ लूँगा, मैं अपने रिसोर्सेज खुद क्रिएट कर लूँगा। सो आप भी अगर लाइफ के किसी ऐसे मोड़ में फंसे हुए हैं जहां आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं, तो भगवान राम की कहानी पढ़ना। वो आदमी जो किसी देश का राजा बनने वाला था, उसका राज्याभिषेक छूट गया, उसको जंगल में भेज दिया गया, जंगल में उसकी पत्नी उसकी अपहरण कर ली गई और वो अकेला 2 भाइयों के साथ भटकता रहा। उसने कभी किसी से मदद नहीं ली। उसने अपने पुरुषार्थ के बल पे पूरी सेना खड़ी की, उसने अपने पुरुषार्थ के बल पे एक ऐसे आदमी से लड़ाई करने की सोची जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रतापी था, जिसने 9 ग्रहों को, पूरे देवताओं को, सबको अपने बस में कर रखा था। उस आदमी से लड़ाई करने के लिए कितना बड़ा जिगर और साहस होना चाहिए, आपने कभी सोचा है? उसने सबसे पहले जाके बाली का वध किया, क्योंकि बाली अन्याय कर रहा था। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को रानी बना रखा था, और बाली इतना प्रतापी था कि उसको कोई नहीं मार सकता था, क्योंकि बाली जब भी कोई उसके सामने आता था तब उसका बल क्या आधा हो जाता था। लेकिन भगवान ने सुग्रीव के कारण, मित्रता निभाने के कारण, किसी को न्याय दिलाने के कारण बाली का वध किया। और बाली ने भगवान से पूछा मरते समय, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ऐसा क्या है तो मुझसे पूछते, मैं जाके रावण को हरा के सीता को ले आता। मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया? तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि तुमने अन्याय किया, इसलिए तुम्हारा वध होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से भगवान राम ने सुग्रीव को मिलाया। फिर सुग्रीव के साथ क्या हुआ? सुग्रीव ने कहा कि अभी तो वर्षा ऋतु चल रही है भगवान, इस समय हम सीता माता की खोज में नहीं जा सकते हैं, सीता माता की खोज में नहीं जा सकते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि अभी सारे वानर अस्त व्यस्त हैं, मुझे उनको इकट्ठा करने में 203 महीना लगेगा। भगवान ने कहा ठीक है, आप इकट्ठा करो, तब तक हम लोग आपका वेट करेंगे।
और भगवान जब वर्षा ऋतु ख़त्म हो गई, 1 सप्ताह बीत गया, 1 माह बीत गया, बट सुग्रीव का कुछ पता नहीं चला। जब सुग्रीव का कुछ पता नहीं चला तो लक्ष्मण ने पूछा कि भगवान आपने उसको राज्याभिषेक दिला दिया, वो ऐसो आराम में पस्त है और वो आदमी कहाँ है? तो भगवान ने बोला अच्छा देख के आओ लक्ष्मण, वो आदमी कहाँ है, सुग्रीव कहाँ है। लक्ष्मण सुग्रीव के पास जाते हैं। भगवान राम भी कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुमने भगवान से किया, मेरे भाई से किया हुआ वादा नहीं निभा रहे हो, तुम ऐसे आराम में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो। तो वही यहाँ भी दोबारा एक सीख आती है कि जब आप किसी चीज़ के लिए तरस रहे होते हैं और आपको मिल जाती है, नेचर या प्रकृति या कुछ आपको दे देती है, तो आप उसमें इतना रम जाते हैं, वो लगता है कि ये मेरा अधिकार है। फिर सुग्रीव ने भगवान और लक्ष्मण के पैर पकड़ के माफ़ी मांगी और वहाँ से उन्होंने पूरा सेना इकट्ठा किया। वहाँ उनको हनुमान मिले और पूरी सेना फिर अयोध्या के लिए गई और फिर पूरी लड़ाई हुई और भगवान ने माता सीता को दोबारा से वापस लाके, जब पूरी लड़ाई ख़त्म हो गई तो वहाँ भी एक लर्निंग मिलती है। लक्ष्मण ने कहा कितनी प्यारी लंका है, हम लोग यहीं रहते हैं, भगवान राम से कहा। तो भगवान ने फिर बोला नहीं लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादाक, कि जननी जो है, जननी मतलब माता, और जन्मभूमि जहाँ आप पैदा हुई हो स्वर्ग से भी ज़्यादा प्यारी है। तो आप दोनों की रिस्पेक्ट करो, आपकी माँ और जहाँ आप जिस स्थान पे पैदा हुए हैं वो स्थान आपको बहुत ही प्रिय होना चाहिए। खैर ये छोटी सी कहानी थी जो भगवान राम के जीवन पे आधारित थी। अगर कभी भी आप लाइफ में किसी भी ऐसे क्षण में हो जहाँ आपको डर लगता हो, आपको लाइफ में डर लगता है मेरे साथ गलत ना हो सकता है, मैं कैसे लाइफ को फेस करूँगा, मैं रिलेशंस को कैसे फेस करूँगा, मेरी जॉब चली जाएगी तो मेरे साथ क्या होगा, मेरी EMI है, मेरी जो भी है आपके चैलेंजेस लाइफ में, अगर आप किसी ऐसे फेज में हैं, आप रामायण पढ़िए, आप रामायण उठा लीजिए, तुलसी रचित रामायण पढ़िए। आप रोज़ लाइफ में 15-20 मिनट आप सिर्फ 5 चौपाई पढ़िए, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। भगवान राम और कृष्ण की 2 ऐसी सौगात मिली हुई है हमें, अगर हम चाहें तो अपने लाइफ को स्वर्ग बना सकते हैं। उनके दिए हुए विचारों से, उनके किए हुए कर्मों से, उनके एक्शन से हमारे लाइफ में एक एक चीज़ों का आंसर है। अगर आपको रिलेशन हैंडल करना है तो भगवान कृष्ण से सीखिए। हर एक रिलेशन को इन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया है, चाहे दोस्ती का हो, चाहे बेटे का हो, माँ बेटे का हो, पति पत्नी का हो, प्रेमिका का हो, दोस्तों का हो, दुश्मनों का हो, हर एक रिलेशन को उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया है। बात कहाँ से चली थी और कहाँ पे आ गई, फिर किसी दिन इस पे रामायण और उस पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको नेचर के साथ बात कर रहा था। फिर बोलूँगा अपनी बिजी ज़िंदगी से 2 पल निकालिए और खूबसूरत किसी आसपास के नेचर में जाइए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, सर्च गॉड इन यू, अपने अंदर भगवान को खोजिए। भगवान और कहीं नहीं है, ना वो मंदिर में रहता है, ना मस्जिद में रहता है, ना गुरुद्वारे में रहता है, वो कहीं नहीं रहता है, वो आपके अंदर रहता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा आप ही हो भगवान, बस आप तो सोचो ना, आप खुद ही भगवान हो। क्योंकि वो कहाँ रहेगा, वो आपके थॉट में रहेगा, वो आपके मन में रहेगा, वो आपके विचारों में रहेगा, वो हर जगह है। तो आप ही हो, यू आर जस्ट लाइक अ गॉड, बस स्टार्ट बिलीविंग यू। 99.9% लोगों को ये नहीं पता है कि भगवान और कोई नहीं है। भगवान हम इंसानों के रूप में इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा है, लेकिन इंसान भी कैसे हैं, क्या करें, हर के विचार इतने ऐसे हैं, कर्मा ऐसे हैं। भगवान ने उनको इसलिए भ्रमण करने के भेजे जितने उनके जन्म होते हैं। कभी आप किसी और फार्म में रहे होंगे, किसी आप जानवर के फार्म में रहे होंगे, उस सब को भगवान ने उस मन में पिरो दिया है। तो आपकी हरकतें भी होंगी, कभी आप किसी की शिकायत करते होगे, किसी को डस लेते होगे, किसी को ज़बान से दुख पहुंचाते होगे, किसी को अपने एक्शन से दुख पहुंचाते हो, किसी को प्यार करते होगे, किसी को मोहब्बत करते हो, किसी को सुख देते होगे, किसी का साथ देते होगे। वो सारा इस प्रकृति में जितने जानवर हैं उन सब की क्वालिटीज से आया है, और उन सबको रिफाइन करके जो बेस्ट क्रिएशन हो सकता है भगवान ने वो बनाया है आपको। आप अगर अपने आप को बहुत बार देखोगे तो आप बहुत बार जानवर से अपनी बहुत सारी तुलना कर सकते हो। बहुत सारे गुण आपके जानवर से मिलते हैं। अगर मैं कहता हूँ अगर भगवान ने इंसान में सिर्फ 2 हाथ नहीं बनाए होते, इंसान वुड बी द परफेक्ट थिंग फॉर दिस नेचर।
लेकिन भगवान ने 2 हाथ बनाए। भगवान ने सोचा था ये नेक काम करेगा, ये अपने लिए सर्वाइवल करेगा, इस नेचर को और खुश करेगा, लेकिन भगवान ने नहीं सोचा कि नहीं, ये इंसान है, इसकी जो प्रवृत्ति है वो नीचे साइड है, डाउनवर्ड है, ये गलत ही करेगा। ये ज़्यादा टाइम समय निगेटिव सोचता है रादर देन पॉजिटिव सोचने के। कभी ऑफिस से निकलते हो तो मंदिर जाने का मन करता है, बहुत बार जाते भी हो, लेकिन ज़्यादातर समय लोग दारू पीने बैठ जाते हैं। रात कितनी सस्ती है, कभी देखा है? गुड़गांव जैसे शहरों में आप जाइए, बॉम्बे जैसे शहरों में जाइए, बेंगलोर जैसे शहरों में जाइए, आप कहीं भी जाइए, दुबई जाइए, हांगकांग जाइए, कहीं भी जाइए, इंसानों ने क्या बनाया? इंसानों ने जगमगाहट बनाई, चारों तरफ लाइटिंग लगाया, अच्छे वो बनाए, इसलिए कि इंसान आए और वहाँ पे आके क्या करे? वहाँ पे आके वो सारी क्रियाएं करें जो डाउनवर्ड है, मतलब उधरगामी है। मतलब इंसान की जो प्रवृत्ति है वो अपवर्ड नहीं है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपको मैं न्यूट्रल छोड़ दूँ और आपके ऊपर मैं धर्म, कर्म, इन सब का ज्ञान ना दूँ और आप इन सब चीज़ों से अवेयर ना रहें, तो आप हर वो काम करेंगे जो बेसिकली आपको नीचे की तरफ खींचेगी। जैसे आप ऐशो आराम के बारे में सोचेंगे, आप दारू पीना शुरू करेंगे, नशा करना शुरू कर देंगे, मतलब वो सारी चीज़ें करेंगे जो डाउनवर्ड आपकी प्रवृत्ति को नीचे की तरफ खींचती हैं, प्रोग्रेसिव नहीं है। आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नेचर के नहीं रहे हैं। तो लाइफ में तो अगर आप इन शहरों की जगमगाहट देखिए तो क्या होता है, रात में लोग दारू पी रहे हैं, दारू से फिर क्राइम शुरू हो रहा है, मन में गलत थॉट प्रोसेस आ रहा है, उसी से बहुत सारी चीज़ें गलत दिशा में चल रही है। आप जहाँ जाइए सब जगह दारू मिल रही, तो मन को अट्रैक्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दारू पीना गलत है या सही है, आई एम नॉट गोइंग टू एंड दैट जस्टिफिकेशन। कांग्रेचुलेसन, अगर आप पीते हैं तब भी मेरे लिए आप वही भगवान के बनाए हुए इंसान हो, नहीं पीते हैं तब भी मेरे लिए आप वही इंसान हैं। मुझे आपसे कोई कंप्लेन नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ आप खुद को शीशे के सामने खड़े होकर अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आप खुद अपने लिए सबसे बेस्ट जजमेंट दे सकते हैं। मैं कौन होता हूँ? मुझे तो पता भी नहीं आप कहाँ हैं इस समय और कहाँ से ये सुन रहे हैं। आप लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, पेरिस में हैं, सिंगापुर में हैं, इंडिया में हैं, दिल्ली में हैं, यूपी में हैं, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, गया, बनारस, कहाँ पे हैं मुझे नहीं पता है। बट आप अगर इस सुन रहे हैं तो प्लीज़ जाइए और शीशे के सामने खड़े होइए और अपना एनालिसिस कीजिए, अपने वैल्यूज को देखिए, आपके लाइफ में बनाए हुए आपने क्या क्या वैल्यूज बना रखे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। कोई किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है, कोई किसी के बैंक से पैसे निकाल ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमको यही लगता है कि जो दूसरों के पास है वो परफेक्ट है। हमने इस पूरी नेचर में यही उधरगामी, हमने मूवीज़ भी बनाई हैं तो ऐसे ही बनाई हैं, हमने कैरेक्टर भी दिखाए तो ऐसे ही दिखाए। हमने अगर भगवान की बनाई हुई एक औरत को भी कैरेक्टराइज किया है तो ऐसे ही किया है कि वो एक सेक्स सिंबल है, सेक्स, और उससे उसका अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। जबकि अगर आप हमारे वेदों में जाइए और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उस धरती की उत्पत्ति ही स्त्रीलिंग से हुई है। अगर पूरा आप एनालिसिस करेंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड को आज कोई चला रहा है तो एक स्त्री चला रही है। इसीलिए स्त्री पुरुष में इतना डिफरेंस होता है। पुरुष क्या होता है? पुरुष में एक क्वालिटी, टोटल 16 क्वालिटी होती हैं पुरुष और लेडी और पुरुष में, लेकिन पुरुष के पास 15 होती हैं और औरत के पास एक क्वालिटी ज़्यादा होती है। वो क्वालिटी क्या है? बैलेंस करने की। लेडी अपने आप को हर एक परिस्थितियों में बैलेंस करती है। इसीलिए जब नेचर को भगवान बना रहा था तो उसको मजबूरी में स्त्री को बनाना पड़ा, क्योंकि पुरुष की बस की बात नहीं है इस पूरे संसार को चलाना। स्त्री जननी होती है, धरा होती है। धरा क्या होता है? आपका जो घर चल रहा है वो सिर्फ एक स्त्री के कारण चल रहा है। एक पुरुष घर नहीं चला सकता। जैसे पृथ्वी माँ है, कितनी प्रोडक्टिव है, कितनी क्षमाशील है, कितनी क्रिएटिव है। सेम
जितनी भी क्वालिटीज पृथ्वी में होती है उन सारी क्वालिटी एक स्त्री में होती है। कोई भी चीज़ दो, स्त्री उसको नेचर की तरह निखार देगी। कोई रिश्ते दो, उसको संवार देगी। घर को घर बनाती है। पृथ्वी माँ में जितनी भी क्वालिटी है एक स्त्री में होती है। खैर छोड़िए, शायद मैं थोड़ा बहक गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। धर्म है, आपके अपने एक्शन हैं, कर्मा है, सक्सेस है। आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो मुझे नहीं पता है। हो सकता है आपके बैंक में इस समय खरबों हों, और हो सकता है मैं कोई ऐसा इंसान भी ये सुन रहा हूँ जिसके बैंक में कुछ भी नहीं, लेकिन ये मैसेज सबके लिए उतना ही अप्रोप्रिएट है। अगर आपके अकाउंट में खरबों है लेकिन आपके रिलेशंस नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। किसी के बैंक में कुछ भी नहीं है, अच्छे रिलेशन है, तब भी वो सक्सेसफुल है। सो सक्सेस क्या है? सक्सेस नथिंग है। अगर आप खुद से सेटिस्फाइड है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो के आप खुद से हंस लेते हैं, कोई आपको कुछ बोलता है और आप हंस देते हैं, इस मीन्स कि आप सक्सेस के बहुत करीब हैं। धीरे धीरे आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो अपने अंदर भगवान खोजिए, अपने आप को आंसर कीजिए, किसी नेचर पे जाइए, अपने अंदर कुछ भगवान को खोजने की कोशिश कीजिए। मैं तो कहूँगा आप खुद भगवान हो। आप भगवान के अंश नहीं हो। अरे आप खुद भगवान हो, लेकिन भगवान में जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसको आपको एक्टिवेट करना है। कुछ लोग एक्टिवेट कर लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ हार्डवेयर ही चलाए रहते हैं। तो हार्डवेयर जब इधर उधर लुढ़कता है, अगर आप एक कंप्यूटर लाते हो, अगर आप उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डालो तो आप किस काम के हो? आप किसी काम के नहीं हो। तो प्लीज़ इस हार्डवेयर में अपना सॉफ्टवेयर एक्टिव कीजिए। सॉफ्टवेयर एक्टिव करने के लिए आपको इनर जर्नी करनी पड़ेगी। अपने अंदर भगवान को खोजना पड़ेगा कि वो जो क्वालिटीज़ तुमने मेरे अंदर दी, मैं कहाँ से ऑन कर सकता हूँ उनको। जाइए किसी नेचर की जगह पे शांति से बैठिए, 1-2 घंटे अपने आप को एनालिसिस कीजिए। किसी से कोई कंप्लेन, सबको आज के बाद, अगर आप ये सुन रहे हो, आप जहाँ भी हो, आज के बाद आप अपनी लाइफ में सबको माफ़ कर दीजिए। और एक ही बात ध्यान रखिए कि मुझे खुद से मिलना है और खुद को खोजना है। अगर मैं परफेक्ट रहूँगा तो मुझसे मिलने वाला हर एक आदमी परफेक्ट रहेगा। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मुझसे मिलने वाला कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही, मेरे अंदर ही भगवान है। उसे मुझे बस खोजने की ज़रूरत है। मैं उस इंसान के खोज में इस धरा पे आया हूँ जो भगवान ने मेरे अंदर ही बना के रखा हुआ है। ये नेचर आपके साथ है, ये प्रकृति आपके साथ है, ये वायु, जल, आकाश, जल, थल सबके आपके साथ है। बस एक बार आप अपने आप को खोजिए। किसी दिन फिर किसी चैनल पे, फिर कहीं और पे मैं आपको मिलूँगा और आपके साथ कुछ और टॉपिक पे, कुछ और विषय में, नेचर हो गया, धर्म हो गया, साइंस हो गया, प्रकृति हो गया, अपने विचार में प्रस्तुत करूँगा। अगर इन पूरे जितने भी मैंने ये 25-26 मिनट का वीडियो बनाया है, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। किसी को हर्ट हुआ है उसके लिए भी सॉरी चाहता हूँ। लेकिन मैं एक ही चीज़ चाहूँगा, प्लीज़ सर्च गॉड इन यू, प्लीज़ सर्च गॉड इन यू, प्लीज़ सर्च गॉड इन यू। भगवान को अपने अंदर खोजिए, भगवान को अपने अंदर खोजिए, भगवान को अपने अंदर खोजिए। आप भगवान के पार्ट नहीं, आप खुद भी भगवान हैं। सिर्फ आपको अपना सॉफ्टवेयर ऑन करना है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, आदाब। थैंक यू सो मच। प्रणाम।